आज हम जानेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, इंटरमिटेंट फास्टिंग काम कैसे करती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग के कितने टाइप्स हैं, क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक साइक्लिकल ईटिंग पैटर्न है जिसमें कि दो विंडोज़ होते हैं, ईटिंग विंडो और फास्टिंग विंडो। ईटिंग विंडो में हम कैलोरी डेफिसिट डाइट को फॉलो कर रहे होते हैं और जो फास्टिंग विंडो है उसमें हम वाटर डाइट को फॉलो कर रहे होते हैं। पहले हम बात करते हैं फास्टिंग स्टेट में इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे काम करता है। फास्टिंग विंडो में मेटाबॉलिक शिफ्ट होता है, यानी कि जो आपका बॉडी ग्लूकोज से एनर्जी बॉडी में बना रहा था एंड हमें एनर्जी दे रहा था, इसके जगह वो आपके जो स्टोर्ड फैट होता है उसे यूज़ करके आपके बॉडी को एनर्जी देता है, जिससे कि आपका जो बॉडी के फैट जो वो मेटाबलाइज होने लग जाते हैं, जो कि आपके वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। सेकेंड इफेक्ट फास्टिंग स्टेट का आपके इंसुलिन लेवल पर होता है, जिससे कि आपका जो बॉडी है उसमें लो इंसुलिन लेवल हो जाता है एंड वो स्टोर्ड फैट को जो है उसे यूज़ करने लग जाता है, जो कि आपके वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। थर्ड इफेक्ट आपका फास्टिंग स्टेट का आपके सेलुलर रिपेयर में होता है, यानी कि ऑटोफेजी का प्रोसेस, जिसमें कि जो डैमेज सेल्स होता है बॉडी से रिमूव करने का काम करता है और आपका जो सेल्स है वो रिपेयर होने लग जाता है एंड रीजनरेट होता है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ईटिंग विंडो या जो ईटिंग स्टेट होता है उसमें जो इंसुलिन रिलीज होता है, ये आपके जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके साथ ही आपके इंसुलिन लेवल को बैलेंस करके रेगुलेट करके रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब हम बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग का आपके हार्मोन्स पे क्या इफेक्ट होता है। फास्टिंग विंडो में आपका इंसुलिन लेवल लो हो जाता है, इससे कि स्टोर्ड फैट जो वो यूटिलाइज होने लग जाती है। लोअर इंसुलिन लेवल आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करके रखती है। फास्टिंग से आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी बढ़ने लग जाता है, इससे आपका मसल जो है वो ग्रोथ होने लग जाता है, उसका रिपेयर होना चालू हो जाता है। इसके साथ ही आपका जो फैट है वो मेटाबलाइज होने लग जाता है, जो कि आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। फास्टिंग से आपके नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल्स भी बढ़ने लग जाते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन के आपके बॉडी में बढ़ने से आपका फैट का ब्रेकडाउन बढ़ जाता है और आपका मेटाबॉलिज्म भी तेजी से बढ़ने लग जाता है, जो कि आपके वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। फास्टिंग से आपके ग्रेलिन एंड लेप्टिन हार्मोन में भी बहुत ही ज़्यादा मेजर इफेक्ट पड़ता है। ग्रेलिन हार्मोन जो है आपके हंगर पे इफेक्ट करता है और जो आपका लेप्टिन हार्मोन है वो आपके सैटिस्फैक्टरी लेवल को बैलेंस करके रखता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपके मेटाबॉलिज्म पर भी बहुत मेजर इफेक्ट पड़ता है। इसमें जो नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज होता है, इससे आपका मेटाबॉलिज्म जो कि आपके फूड से एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसे तेज़ी से बढ़ा देता है, जिससे कि आपके कैलोरीज जो है वो तेज़ी से बर्न होने लग जाते हैं, जो कि आपके वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके साथ ही जो आपका लो इंसुलिन लेवल होता है, इसमें आपका फैट का ऑक्सीडेशन होने लग जाता है, मेटाबॉलिज्म होने लग जाता है, इससे कि फैट का ब्रेकडाउन होता है एंड आपके बॉडी वेट को लूज करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब हम जानते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के टाइप्स। इंटरमिटेंट फास्टिंग के 5 टाइप्स हैं। पहला टाइप इंटरमिटेंट फास्टिंग का होता है 16/8 मेथड। 16/8 मेथड में आप 16 आवर्स का जो है फास्टिंग विंडो लेते हैं, जिसमें कि आप वाटर डाइट को फॉलो कर रहे होते हैं, और जो 8 आवर्स का विंडो होता है वो ईटिंग विंडो होता है, जिसमें कि आप कैलोरी डेफिसिट डाइट को फॉलो कर रहे होते हैं। ईटिंग विंडो अगर आपने 12 PM पे स्टार्ट करी है तो आपको 8 PM तक उसे ख़त्म करना रहता है। रेस्ट 8 PM से लेके जो नेक्स्ट 12 PM रहता है वो आपका फास्टिंग विंडो रहता है। नेक्स्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग का टाइप है 5:2 मेथड। 5:2 मेथड में आप 5 कंसेक्यूटिव डेज जो नॉर्मल डाइट फॉलो कर रहे होते हैं एंड जो नेक्स्ट 2 डेज होते हैं उसमें आप 500 to 600 कैलोरीज कम आप जो है अपने फूड को इनटेक कर रहे होते हैं। थर्ड टाइप ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है ईट स्टॉप ईट मेथड। ईट स्टॉप ईट मेथड में आप एटलीस्ट वंस या ट्वाइस वीक में 24 आवर्स जो है आप जो है फास्टिंग विंडो रखते हैं एंड रेस्ट सारे दिन जो है आप जो है ईटिंग विंडो रखते हैं, इसमें कि आप कैलोरी डेफिसिट डाइट को फॉलो कर रहे होते हैं। फोर्थ मेथड है ऑल्टरनेट डे फास्टिंग। ऑल्टरनेट डे फास्टिंग में आप जो है एक दिन जो है फुल आप ईटिंग विंडो रखते हैं एंड जो उसके नेक्स्ट डे जो है उसे फास्टिंग विंडो रखते हैं। ऐसे आप ऑल्टरनेटली आप ईटिंग विंडो एंड फास्टिंग विंडो को फॉलो कर रहे होते हैं। फिफ्थ मेथड इंटरमिटेंट फास्टिंग का होता है 12/12 मेथड, जिसमें कि आप 12 आवर्स जो है फास्टिंग विंडो रखते हैं, जिसमें कि आप वाटर डाइट ले रहे होते हैं, और 12 आवर्स जो है ईटिंग विंडो रखते हैं, जिसमें कि आप जो है कैलोरी डेफिसिट डाइट को फॉलो कर रहे होते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के हेल्थ बेनिफिट्स। इंटरमिटेंट फास्टिंग के हेल्थ बेनिफिट्स ये है कि जब आप कम कैलोरीज को कंज्यूम कर रहे होते हैं, इससे आपका बॉडी का जो है फैट का ब्रेकडाउन होता है एंड मसल्स का रिपेयर होता है, जो कि आपके वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपका जो है मेटाबॉलिज्म है वो भी तेज़ी से बढ़ने लग जाता है, यानी कि फूड से एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसे बढ़ाने लग जाता है, जिससे कि आपके बॉडी में जो फैट जो वो बहुत जल्दी उसका ब्रेकडाउन होने लग जाता है। आपके इंसुलिन लेवल्स जो वो रेगुलेट होने लग जाते हैं, बैलेंस होने लग जाते हैं एंड इसके साथ ही जो आपके बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है, जो आपकी बॉडी में सूजन हो रहा है, उसे भी कम करने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होती है।
इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके हार्ट के हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इससे आपका बीपी जो है वो रेगुलेटेड रहता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो है वो मेंटेन रहते हैं, जो कि आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से पहले आपको ध्यान देना है कि अगर आपको कोई भी हेल्थ कंडीशंस हैं तो आपको कंसल्टेंट से पूछने के बाद ही इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने टाइम आपको अपनी बॉडी की सुनना है। आपको ध्यान देना है कि अगर आपकी बॉडी की जो फटीग है यानी कि कमज़ोरी कम नहीं हो रही है, इसके साथ ही आपका जो हंगर लेवल्स वो बिल्कुल भी कम नहीं हो पा रहा है, तो आपको अपने कंसल्टेंट को दिखाना है। उसके बाद ही जो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग या वेट लॉस के बारे में और वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर उनके लिंक दिए गए हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।